औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी है और आज की छोटी सी बात में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी हमारे अंबिया इकराम के बारे में। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी और हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो बच्चों को ज़रूर दिखाएं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम तो सब जानते हैं कि हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान थे और हज़रत अम्मा हवा से उनकी शादी हुई थी और हज़रत अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया था तो वो जिस जगह पर आए थे वो जगह भी मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई। आप मेरी इस्लामिक वीडियोस को ज़रूर फॉलो किया करें और स्पेशली जो ज़ियारतें मैं आपको कराती हूँ मैं बहुत मेहनत करती हूँ उसके ऊपर। एनीवे, ये सिलसिला स्टार्ट होता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बच्चों से, हज़रत शीख और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। आपको पता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर थे जो कि कुफर के अगेंस्ट आए क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले शिर्क होता ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। आज भी मुझे आपसे छोटी सी बात करनी है, लेकिन आज की छोटी सी बात जो है वो बहुत अहम बात है और वो वही बात है जो वो सवाल है जो मैंने आज आपसे किया था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे हमारी निस्बत है उनके कितने बच्चे हैं। और आप यकीन करें कि मैं ये सवाल सुबह से अपने जानने वालों से पूछ रही हूँ और मुझे पता चला कि 95% लोगों को सही जवाब नहीं पता और वो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 5 वक्त की नमाजी हैं लेकिन उनको ये जवाब नहीं पता। फिर मैं आजकल ये बुक पढ़ी जो कि बहुत ही खूबसूरत बुक है और ये मुझे मेरे एक भाई ने गिफ्ट किया। तो इसके ऊपर पढ़ते हुए जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के बारे में पढ़ा, देखें मैं अभी दीन को सीख रही हूँ, मैं मुसलमान पैदा हुई हूँ बट मैं सीख रही हूँ और उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बच्चों की बात आती थी तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा किसी का नाम नहीं आता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बच्चे थे। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी है और आज की छोटी सी बात जो है वो वही टॉपिक है जिसको आप लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं। आप क्यों मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे बेहुदा और गलीज किस्म के एक स्लोगन के ऊपर आप बात करते हैं। तो जनाब, सबसे पहली बात यह है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी शिर्क है। शिर्क कैसे है? क्योंकि आपका जिस्म आपकी मर्जी कैसे हो सकता है? अगर आपका जिस्म आपकी मर्जी है तो जिस बंदे की आंख खराब है वो ठीक कर ले, उसका जिस्म उसकी मर्जी है, वो आंख को कहेगा वो ठीक हो जाएगी। या जो छोटे कद का पैदा हुआ है अपने आप को लंबा कर ले, या जिसको कोई कैंसर है उसके तो जिस्म पे उसकी मर्जी, वो कैंसर निकाल ले। आप नहीं कर सकते। हम किस शक्ल के पैदा होंगे, हमारी नाक, आंख, कान, हमारा कद, हमारा बॉडी वेट क्या होगा। बॉडी वेट तो चलो आप उसके ऊपर तो थोड़ी बहुत मर्जी चल जाती है, लेकिन किसके घर पैदा होंगे, हमारे बहन भाई कौन होंगे, हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमारा नाम तक हमारी मर्जी से नहीं रखा जाता। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, तमाम मुसलमानों के लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का इल्म नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक यहूदी हुआ करता था, उसके पास एक कुआं था जिसका नाम था बैर रूमा। वो उससे मुसलमानों को पानी नहीं देता था, वो पानी बेचा करता था, लोगों को सबको पानी बेचता था, लेकिन जब मुसलमानों की बारी आती थी या तो वो देता नहीं था, बहुत महंगा देता था और महंगा देते हुए भी ताने मारता था कि तुमने क्या अपने आबा अजदाद का मजहब छोड़ दिया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने सारे सहाबा को बुलाया और उन्होंने कहा कि जो ये कुआं खरीदेगा उसको मैं जन्नत का टिकट देता हूँ। तो वहाँ पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी तशरीफ फरमा थे, उन्होंने कहा मैं खरीदता हूँ। वो उस यहूदी के पास गए, उन्होंने उसको बहुत पैसे ऑफर किए, 10,000 से शुरू किया, सिक्कों से शुरू किया, वो नहीं माना। 20,000, 35,000 पे भी वो नहीं माना। तो उसने कहा भाई मेरी रोजी रोटी है, मैंने अपने बच्चों को खिलाना है। तो हजरत उस्मान ने कहा चलो ठीक है हम आधा आधा कर लेते हैं, एक दिन मेरा एक दिन तुम्हारा। वो मान गया, उन्होंने इतने ज्यादा पैसे देखे, वो लालच में आगे लगा चलो ठीक है मैं दे। नमाजें पढ़ो तुम, तिलावत करो ना, गुनाहों को छोड़ो, इबादत करो ना, करोना तुम्हारा न कुछ कर सकेगा, करोना के खालिक की अताअत करो ना, परेशान क्यों हो खुदा है तुम्हारा, दुआओं से अपनी हिफाजत करो ना, उठो छोड़ दो कुफ्र की पैरवी, अब गुलामी से निकलो क़यादत करो ना, नबी की मोहब्बत में दाढ़ी बढ़ाकर नबी जैसी अपनी शबाहत करो ना, अगर चाहते हो दिलों में हलावत, निगाहों की भी तुम हिफाजत करो ना, करोना का ये भी है पैगाम तायर, फिदा रब की चाहत पे चाहत करो ना।